मैं मुश्ताक राहत, इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान हैं। इनसे मैं कुछ विवादित और जबरन सवालों का जवाब लेने के लिए गुरु रहमान के पास हूँ। मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा पूछे गए विवादित और जबरन सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब देंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हिंदू हृदय सम्राट बनने के चक्कर में एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम वर्क करते हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हिंदू हृदय सम्राट या मुस्लिम हृदय सम्राट कोई बात नहीं है। मैं कुरान को जानता हूं, कुरान पढ़ा है मैंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर विचारधारा को मैं जानता हूं और उनको फॉलो भी करता हूं। रही बात अगर इंसानियत की, तो अगर मैं इंसानियत कोई काम कर रहा हूँ, किसी को ब्लड दे रहा हूँ, किसी को गरीब को पढ़ा दे रहा हूँ या कोई अन्य काम कर रहा हूँ, तो इसको लोग हिंदू से जोड़ना मेरे दृष्टिकोण से किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं बेसिकली मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे कलेजा में है। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट, मान लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको राम मंदिर के स्थापना के लिए बुला लिया, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा चला जाना उचित था। अगर मैं नहीं जाता तो भी गलत बात होती। मैं वहाँ गया और कोई भी ऐसा काम, जैसे कि जो लोग बोले कि वह एंटी मुस्लिम है, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जो कि एंटी मुस्लिम है। एंटी इंसानियत में नहीं जा सकता। इंसान के तराजू पर मैं हिंदू और मुसलमान सबको तोलता हूँ, और भारत हमारा देश है, राष्ट्र है, इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। इस्लाम मज़हब या सनातन धर्म जो है, इससे ऊपर आप खुद को, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा लगता है। आप इस पर विश्वास करते हैं? आपका एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक विचारधारा है, और सनातन विचारधारा के अंतर्गत विश्व की तमाम विचारधाराएं इसमें समाहित है, अगर इसका आप अध्ययन करेंगे तो। और ना तो मैं सनातन को धर्म मानता हूं और ना ही हिंदू को धर्म मानता हूं, क्योंकि हिंदू ड्यू टू लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इसका नाम सिंधु को हिंदू हो गया। हिंदू के तट पर रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तानी हो गए। तो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे रहमान हो या मुश्ताक साहब हो या मुकेश हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो वो हिंदू हैं। हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं भौगोलिक आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ, आप एकदम इस दिमाग में रखिए कि अगर सनातन में कहा गया है, सनातन की जो विचारधारा है कि माँ के प्रति व्यवहार, पिता के प्रति व्यवहार, भाई के प्रति व्यवहार, पड़ोसी के प्रति व्यवहार, आपको छात्रों के प्रति व्यवहार, गरीब के प्रति व्यवहार, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, और समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, जिसको मिल्लत के नाम से हम लोग जानते हैं, वो बात कही गई सनातन में। और सेम चीज़ हमारे होली कुरान में भी है। हमारे हुजूर भी सेम चीज़ें बात कहते थे। तो निश्चित रूप से जो ये बातें हैं हमारे जो हुजूर कह रहे हैं, तो हुजूर ने कहीं हिंदू मुस्लिम का बाइफरकेट नहीं किया है। हुजूर ने ह्यूमैनिटी की बात बताई है, हुजूर ने इक्वलिटी की बात बताई है, हुजूर ने किसी भी तरह के जात पात धर्म की चर्चा नहीं की है। तो मैं गुरु रहमान, गुरु की उपाधि में आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम ने हमको दिया था। मैं गुरु रहमान, यदि मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मुसलमान हिंदू रहने के बावजूद अगर मैं इंसानियत के विरुद्ध काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी दृष्टिकोण से वो न हिंदू और मुस्लिम होने का कोई औचित्य नहीं होता है। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम है एक इंसानियत की। आज तक जितने भी बच्चे आते हैं, 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, क्योंकि हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, 94 में पढ़ा रहा हूँ, और आज तक मैंने किसी भी लड़के और लड़की से ये नहीं पूछा कि हिंदू है कि मुसलमान है, बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, मैंने नहीं पूछा। हाँ, ये बात इधर इन दिनों में थोड़ा सा परिवर्तन मेरे विचारधारा में हुआ है। वो भी इसलिए कि बहुत सारे गार्जियंस जो है वो कहते हैं कि हमारी बेटी और का आप निस्बत रिश्ता ठीक करा दीजिए। तो वैसी परिस्थिति में अब जो लड़के सफल होते हैं तो उनसे मैं कास्ट पूछता हूँ ताकि शादी करा सकूँ। अदरवाइज मैं एक मुसलमान हूँ, मुसल्लम ईमान मेरा धर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज तक मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके चैनल को देखने वाले बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, आज तक कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी धर्म के विरुद्ध बोला है या धर्म को कोई कार्य किया है। लेकिन रही बात
इंसानियत की, तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो सनातन हो चाहे हमारे हुजूर हो, वो इंसानियत को ही इन लोगों ने सबसे बड़ा धर्म माना है। उसी को मान कर मैं चल रहा हूँ और उसी के आधार पर इंशाअल्लाह मैं चलूँगा। आपका नाम रहमान है, गुरु रहमान। तो आप रहमान है इस बुनियाद पर आप इस्लाम में है या मुसलमान है, या प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप मुसलमान हैं? नहीं, मेरा नाम मतियुर रहमान हुआ, मतियुर रहमान ओबीडियंट ऑफ अल्लाह। और एक बात मैं बता दूं कि अहम ब्रह्मसी तत्वमसी एक में अद्वितीय ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों सबका ट्रांसलेट कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा। नाम मेरा मतियुर रहमान है, मेरे बाप भी मुसलमान, मेरी माँ भी मुसलमान, मेरे भाई बहन भी मुसलमान, मेरा पूरा ख़ानदान मुसलमान। तो वैसी परिस्थिति में मैं नाम के कारण मुसलमान हूँ ये तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि बहुत अच्छा खूबसूरत नाम ही लोग रखता है, और बुरा आप भी नहीं मानेंगे कि बहुत सारे लोग को देखते हैं। अभी हाल में हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी कि एक आदमी अपने आप को 5 वक्ती नमाजी और तहज्जुद की बात करता है, लेकिन उसकी हर बात में फ्रॉडिज्म थी। तो मैं उसको किस तरह आधार पर मुसलमान मानूं? तो मुसलमान का मतलब होता है कि आप अगर जात की बात कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, अगर आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, अब अगर आप इंसान के बीच विभेद की बात कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप हज करने जा रहे हैं और आपके बगल में कोई परिवार ऐसा है जो पूरी तरह से भूखा है, उसके शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, या उसकी बेटी जवान हो गई, आप उसका शादी नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वैसी स्थिति में हज भी जायज़ नहीं होगा। अगर उस परिवार को अगर मदद कर दिया जाए तो हज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस आधार पर मैं मुसलमान हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कारण मुसलमान हूँ, ना कि नाम के कारण मुसलमान है, क्योंकि हर रग में मुझे अपने इस्लाम पर विश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लाम जैसा परिष्कृत मैं कह रहा हूँ इसलिए कि बहुत पुराना नहीं है, और सनातन एक वैश्विक विचारधारा जो बहुत पुरानी है, तो एक परिष्कृत होते हुए इस्लाम में आया है जो आज तक पूरा वर्ल्ड इस पर भिड़ा हुआ है कि कुरान के अंदर विद्यमान एक भी त्रुटि निकाला जाए तो नहीं निकल पाया है। तो वैसी परिस्थिति में पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मैं डीलिट हूँ, PhD हूँ, अनेक विषयों में मेरा PhD है, मास्को मैंने किया है, मैंने वकालत किया है। तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह अगर मैं थोड़ी सी भी मानसिक रूप से ठीक हूँ तो मैं इस्लाम की इज्जत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इस्लाम से खूबसूरत मुझे कुछ नहीं लगा। अगर इस्लाम के नाम पर कुछ लोग नाम रख लें मुसलमान का और काम करे गलत, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। स्पष्ट रूप से मैं मुसलमान नाम के कारण नहीं हूँ, मैं कर्म के कारण मुसलमान हूँ। और कुरान में भी है और ये हमारे हुजूर ने भी बताया है कि आप इबादत करें तो पब्लिकली मत करें, या किसी की मदद करें तो ऐसा मत करें कि ढिंडोरा पीट के करें। तो मैं मदद करता हूँ, और जो इस्लाम के हिसाब से मदद होता है मदद करता हूँ। मैं इस कठोर तपिश में अगर मैं रोज़ा रह रहा हूँ और रोज़ा रह के मैं क्लास ले रहा हूँ, जबकि इसके बावजूद कि मेरी पत्नी हमसे अलग रिलीजन की है, इसके बावजूद कि बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि कल्चर का डिफरेंस जो होता है, शहरी में दिक्कत हुई, अफ्तार का बिल्कुल हम लोग के यहाँ दूसरा कल्चर है, उसके बावजूद भी मैं अगर रोज़ा रख रहा हूँ, फितरा निकाल रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, अगर दूसरे की मदद कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस्लाम इससे अच्छा कोई परिभाषा नहीं हो सकती। आप थे गुरु रहमान, जिन्होंने मेरे सभी ज्वलंत और विवादित सवाल का जवाब बेबाकी से दिया, और आपको तय करना है कि गुरु रहमान ने जो जवाब दिया उसमें कितनी हकीकत थी और कितना फसाना था। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, आदाब।